जो बेटे बेटियां, जो बच्चे अपने विवाह के पश्चात अपने माता पिता को भूल जाते हैं, अपने पुराने अपने परिवार, अपने पुराने जीवन को भूल जाते हैं ना, तो यही लौट कर उन्हें मिलता है। अगर जाने अनजाने तुमसे गलती से ऐसा हुआ हो कि विवाह के पश्चात तुमने अपने पुराने सारे रिश्तों में ध्यान नहीं दिया है, या फिर समय नहीं दिया है, या जानबूझकर नज़रअंदाज किया है, या दिल दुखाया है, तो तुम इसे ठीक कर लो, तुरंत ठीक कर लो। जो नहीं है उनके साथ चीज़ें ठीक नहीं की जा सकती, वो छोड़ दो तुम। परंतु जो हैं उनके साथ सब कुछ ठीक करो, सबसे मिलो। नए परिवार, नए लोग का मिलना, नए लोग का जीवन में आना, इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि अपने पुराने लोगों को छोड़ दो। ऐसा हो ही नहीं सकता। परिवार बढ़ा है, परिवार बढ़ने के मतलब में ये नहीं आता कि पुराने वालों को छोड़ देना है। तो जो गलती तुमसे हो गई है उसे जिस हद तक हो सकता है वहाँ तक सुधार लो, और अपने बच्चों को भी यही संस्कार देना। जितने भी लोग हैं सबको, जो तुम्हारे आसपास है, तुम्हारी बातें सुनते हैं, उन सबको इस चीज़ के लिए ज़रूर समझाना। और अगर तुम्हें आसपास कोई तुम्हारा मित्र, पड़ोसी, कोई भी मिले जो ये गलती कर रहा हो, तो उसे भी ना इस चीज़ के लिए ज़रूर बताना कि वो सुधार करे। जैसे माता पिता का फ़र्ज़ होता है ना अपने बच्चों के प्रति, ठीक उसी तरह बच्चों का भी फ़र्ज़ होता है अपने माता पिता के प्रति। और दोनों को अपना दायित्व निभाना चाहिए। अपने दायित्व निभाने से भागना नहीं चाहिए। और तुम सच में मेरे बच्चे हो ना, तो तुम कभी भागना मत। हो सकता है जीवन में कभी लगे कि अभाव है, या समय नहीं है, या लगे कि बस नहीं करना है, फिर भी ऐसा मत करना। तुम्हारे पास तुम्हारे परिवार, माता पिता का आशीर्वाद है, और अगर भविष्य में भी रहेगा ना, तो हर जंग को जीत जाओगे, ये याद रखना। और एक बात सुनो, जो लोग ना सिर्फ गलत बातें करते हैं, जिससे तुम्हें बहुत गुस्सा आता है ना, अब क्योंकि वो तुम्हारे ही लोग हैं तो उन्हें छोड़ तो नहीं सकते हो, लेकिन एक काम ज़रूर कर सकते हो। कम से कम समय उनके पास बैठो, और जितने देर बैठो बहुत सोच समझ कर सही विषय पर बात करो। और जहाँ विषय गड़बड़ाए, लगे कि बातें गलत अब होनी शुरू हुई हैं, तो उठकर चले जाओ। कमरा बदलने में, वहाँ से हटने में देरी भी मत लगाओ। ऐसा करोगे यदि तुम ना, तो एक बात देख लेना कि सामने वाले को भी अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा कि वो क्या कर रहे हैं। और हाँ, एक बात का वो लेकर ना मुझे बहुत चिंता है। जो छोटी मोटी चीज़ें तुम पहले घर पर बना लिया करते थे, अब तुम उसे भी बाहर से लाने को तैयार हो जाते हो। तुम क्या सोचे हो कभी कि अगर साफ सफाई से चीज़ें नहीं बनाई गई तो क्या कुछ हो सकता है? याद रखो मेरी बात, बाहर के खाने से लाख गुना बेहतर घर का खाना है। फिर घर पर चाहे तुम नमक रोटी क्यों ना खाओ, परंतु वो ज़्यादा बेहतर है। जो तुम अपने हाथ से पकाओगे, घर पर पका कर खाओगे ना, उसमें नुकसान पहुंचाने जैसा कोई सामान नहीं होगा, मिलावट जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। तो इस बात का ना ध्यान रखो। मैं देख रहा हूँ कि जो छोटी मोटी चीज़ें पहले तुम घर पर भी बना लेते थे, अब वो भी नहीं करना चाहते हो। ये ठीक नहीं है, ये गलत बात है। आलस्य का त्याग करो, पूर्णतः त्याग करो। तुम्हारे घर के सामने जो छोटे मोटे दुकान वाले हैं ना, उनसे तुम्हारे रिश्ते मधुर हो जाएंगे। और नहीं भी हुए ना, तो भी तुम्हें वो कभी तंग नहीं करेंगे। अगर बातचीत नहीं भी हुई, फिर भी उनका तुम पर कोई ध्यान नहीं रहेगा। तो तुम उतना मत सोचो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो।
तुम्हारे घर किसी संत का आगमन हो सकता है। वो संत किसी विशेष वेशभूषा में ना होकर, हो सकता है तुम्हारे ही तरह के कपड़े पहन कर आए, परंतु उसके कर्म, उसके विचार, उसकी साधना ने उसे संत बनाया है। पाँव छूकर आशीर्वाद जरूर लेना। खुश रहो, खुश रहो।